रंगबाजी दिलों की। रणवीर पांडे जी, क्या है ये? मैम, खाना तो पूरा साफ था, फ्रेश बनाया है हमने। अरे सब कुछ साफ है। आपकी फूड, सब्जियां, सब कुछ हाइजीनिक है। क्लियरेंस दे रही हूँ मैं आप लोगों को। थैंक यू मैम। मैं आया। रणबीर, तुम्हें कुछ दिखाना था। रणवीर, माँ परेशान हो रही होगी, जाओ उनको ये खुशखबरी दो, उनका आशीर्वाद लो। अब तो सर फूड इंस्पेक्टर से भी क्लियरेंस मिल गई, बोनी तो आप ही करेंगे। बड़ी मुश्किल से दोबारा मिले आप। सर पहले कस्टमर आप थे, है और रहेंगे। बात खत्म। पापा जी जरा दिखाइए ना इन्हें। ये देखिए। ये देखिए सर। हो गई ना तसल्ली अब आपकी? इसी बात पर लीजिए मेरे ऑफिस का कॉर्पोरेट ऑर्डर। 470 एम्प्लॉयज का खाना। वाह, सुन लिया साले साहब। पहले कस्टमर को 25% डिस्काउंट के बाद 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हुए 470, 7,05,000 रुपए। डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जीजा, आप सर से डिलीवरी डेट और एड्रेस ले लीजिए और पेमेंट का भी पूछ लेना। हाँ हाँ, मैं संभालता हूँ। आइए सर, आपको अदरक वाली चाय पिलाता हूँ मैं। आइए। रणबीर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ पहले माँ, उसके बाद जो बोलना होगा बोल लेना। रणबीर, दीदी, इससे पहले कि रणवीर निकले, इसे यहाँ से लेकर चलो। चलो। रणवीर! इसे अपनी जिद के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। बोल के आया हूँ कि माँ से बात करने आया हूँ, फिर भी आवाज लगाई जा रही है। नानी कहाँ है? अंत भला तो सब भला। अब आपकी तबीयत भी ठीक है और फूड इंस्पेक्टर मैडम ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारा पहला ऑर्डर मिल चुका है। कॉर्पोरेट ऑर्डर है, वो भी 7 लाख का। माँ, अब तो मुझसे बात कीजिए। कम से कम एक बार मेरी और तो देखिए। माँ, आपका और मेरा रिश्ता सीप और मोती जैसा है। ये रिश्ता चाहकर भी कभी खत्म नहीं हो सकता। आखिर बिना सीप मोती होगा कहां से?
हाँ, मैं चाहे कितना बुरा हूं, लेकिन सिर्फ आपका हूं। प्लीज मान जाइए ना। देखना, आपका ये रणबीर सब कुछ ठीक कर देगा। मैं तुझ में मुझ में तू, तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है, तेरे मेरे दरमियां। शिवांगी, तुम ठीक हो? तुम बहुत बोले हो रणबीर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे इमोशंस को कैसे यूज किया जा रहा है। तुम्हें एक मामूली इंसान की तरह भी नहीं रहने दिया जा रहा, जिसका खुद का नजरिया होता है, जिसकी खुद की एक सोच होती है। तुम्हें बस अपने हाथों की कठपुतली बना दिया गया है, जिससे तुम सबके इशारों पर नाचते रहो। रणबीर, तुम्हारी माँ तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और इससे अनजान तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। अपने कंधों पर दो चेहरों का बोझ लेकर घूम रही हैं। हाथ रुक क्यों गए? हाथ उठा ही दिया है तो मार ही दो। दिखा दो सबको कि तुम कितने बहादुर हो। दिखा दो कि जिस लड़की को लक्ष्मी बनाकर इस घर में लाया जा सकता है, उस पर कितनी आसानी से हाथ भी उठाया जा सकता है। आज मुझे मारकर बाकियों के लिए रास्ते आसान कर दो कि कल को कोई भी बिना डरे मुझ पर हाथ उठा सकता है। अब तक तो तुमने ही रोक के रखा था ना सबको। मैं फिर भी अपनी बात पर डटी रहूंगी। तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, तुम्हारे इमोशंस को यूज किया जा रहा है, क्योंकि तुम ऐसा होने दे रहे हो।
आज मैं तुम्हें कह रही हूँ, कल ऐसा ना हो कि मैं सहना सीख जाऊं और कहना छोड़ दूं। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर आज मुझे मार कर मुझे गलत साबित कर ही दो। आखिर सब लोग यही तो करना चाहते हैं, मुझे गलत ही तो साबित करना चाहते हैं हमेशा से। चलो मारो अब मुझे, मारो। रणबीर, क्या करने जा रहा है? तुझे पता है ना, इस घर में औरतों पे कोई हाथ नहीं उठाता। शिवांगी जब ब्याह करके यहां आई थी ना, तो इस घर के इस नियम को तूने सबके सामने दोहराया था। अब खुद भूल गया? हाँ, भूल गया। इसने मेरी माँ पे इल्जाम लगाया है कि मेरी माँ के दो चेहरे हैं। मेरी माँ मुझे यूज कर रही है। मेरी माँ के लिए कोई भी कुछ बोलेगा मैं सुन नहीं सकता। क्या माँ इस घर की औरत नहीं है? माँ ने जितना इस घर के लिए किया है, उसके लिए इनके पैर धो के भी पिए जाए ना तो भी कम है। पर ये कल की आई लड़की क्या समझेगी? इसे तो माँ बेटे के बीच में दरार डलवानी है, और इसके लिए आज इसने जो किया है, मेरी माँ पे इल्जाम लगाया कि मेरी माँ मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरी माँ मुझे यूज कर रही है। और बहुत जल्दी शायद ये भी बोल दे कि मेरी माँ मुझे जान से खत्म करना चाहती है। ऐसे लोगों का कोई लेवल नहीं होता पापा। पर ये चाहे जो भी सोचे, जो भी बोले, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रणबीर, दिया तले अंधेरा होता है, ये दिए की लौ को नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है। वो जो तुम्हारी पत्नी है, जिसे तुम लड़की कह रहे हो, ये लड़की आज तुम्हें वॉर्न कर रही है। प्यार और आदर अपनी जगह है, पर अंधभक्ति तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब गुस्सा शांत हो जाए ना, तो एक बार प्लीज ठंडे दिमाग से सोचना कि आज तक जो रणवीर बेटा, देवर, भाई जैसे इतने सारे रिश्ते इतने आराम से निभा रहा था, आज एक लड़की के आ जाने से माँ और उसके बीच पिसने क्यों लगा? तब तुम्हें सब कुछ आर पार दिख जाएगा। मुझे सब दिख रहा है। बंद करो अपना ये ड्रामा। ड्रामा? मैं ड्रामा कर रही हूँ? ये मेरा फोन जो जल गया, ये मैंने ही जलाया ना ड्रामा करके। ये कालीन जो खींचा गया मुझे गिराने के लिए, ये मैंने खुद ही किया है ना। तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, तो ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा कि इस फोन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको छुपाने के लिए इन लोगों ने ये सब किया है? नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा से गलत परवरिश दी गई है। सब कुछ सही करने के लिए तुम्हें गलत रास्ते पर भेजा गया, झूठ बोलना सिखाया गया, धोखा देना सिखाया गया, अपने काम बनाने के लिए। रणबीर, क्या झूठ बोलकर शादी की जाती है? 7 जन्मों का रिश्ता अंधेरे में रख के जोड़ा जाता है क्या? और इस रिश्ते में ये नहीं तो वो ऐसा चलता है। 2 बहनों के साथ साथ उनके पापा को भी धोखा दिया जाता है, सब सही करने के लिए। ऐसी कौन सी चीजें सही होती हैं? क्यों तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी माँ रामायण का पाठ पढ़कर तुम्हें ही मर्यादा तोड़ने के लिए कहती हैं? बस!
पूरे हो गए तुम्हारे दिन यहाँ। अब तुम्हें एक भी पल यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। रणबीर, जाओ ढूंढ लो कोई ऐसा घर जहां तुम्हारे हिसाब से सब सही हो। चलो निकलो यहां से। तुम ये क्या कह रहे हो रणवीर? तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी माँ के खिलाफ मेरे कान भरोगी और मैं सुन लूंगा? रणबीर क्या कर रहा है? रणबीर, रुक! बहुत गलत कर रहे हो तुम। आप मेरी माँ की इज्जत नहीं करते ये जानता हूं मैं, लेकिन मैं करता हूं। और मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी नहीं है। मेरी माँ और उन पे उंगली उठाने वाली एक घर में नहीं रह सकती। अब ये आजाद है इस धोखे की शादी से और हम धोखेबाजों से। बहुत हो गया, सारी सीमाएं पार कर दी इसने। नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश की है तुम्हें, जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर कर लेते ना तो यहाँ पे सबको अपनी सीमाएं समझ में आ जाती और वो सबके लिए अच्छा होता। पुष्पा, रोको उसे, तुम्हारी सुनेगा। पुष्पा नई नई शादी हुई है और ये उसे घर से बाहर निकाल रहा है। पापा आप तो चुप ही रहिए। रणबीर एकदम सही कर रहा है। अगर रिश्ता नहीं रखना है तो ठीक है ना, अब इस लड़की को तो टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। मीना चुप! पापा जी संभालिए अपने आप को प्लीज। बढ़िया ही माँ बेटे में फूट डालने वाली। बिना माँ की लड़कियां ना ऐसी ही होती है। पति तो चाहिए लेकिन पति की माँ नहीं चाहिए। रणबीर! रणबीर! मैं अग्नि को साक्षी मान के कहता हूं, मेरे मन में आपके ममता के प्रति कभी कोई शक ना था, ना है और ना ही रहेगा। और आज मेरे कारण शिवांगी ने जो कुछ भी बोला है उसके लिए आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है।
नहीं बेटा, बस वो लड़की क्या चीज है ना, सिर्फ ये तुम्हें दिखाने के लिए हमने अपने बेटे से दूरी बनाई। लेकिन बेटा, भगवान भी ना अधर्म का नाश करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लेते हैं, तो हमें भी करना पड़ा। और बेटा, अगर सिर्फ एक माँ और बेटे की फोटो जलाने से हमारे बेटे को सही का सही और गलत का गलत समझ आने लगे ना, तो हमें मंजूर है। अधर्म तो पांडे जी, आपसे तो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे सुबह से आपने कितनी पी है, गिनती भी की है क्या? रणबीर, शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है रणबीर। आपकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिजनेस पार्टनर होने के नाते उनका भी सिग्नेचर लगेगा। जाओ ले आओ उस कुरैया को वापस। नहीं माँ, मैं उसे लाने नहीं जाऊंगा। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।